हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था जो कि एक सेमी सर्कुलर पाथ से रिलेटेड था, जिसका रेडियस था 2 मीटर। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाए और वो भी इस रास्ते से होकर के जाए तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। गिवन था कि ये जो पाथ है और ये जो पाथ है वो दोनों सेमी सर्कुलर है, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, जो भी रास्ता चूज करता है ऑब्जर्वर और उस रास्ते का जो लेंथ होता है उसे को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो क्या होगा इसका लेंथ, हम लोग सेमी सर्कल पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, और ये तो आधा सर्कल है तो ये हो जाएगा πr यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये भी सेमी सर्कल है और इसका भी रेडियस 2 मीटर ही है, तो ये दोनों को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे काट करके यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, इसका मतलब उसका सरकमफेरेंस जो होगा वही यहाँ पे पाथ लेंथ होगा। तो एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। हम लोग r के जगह 2 पुट कर देंगे तो 2π × 2 = 4π मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा a और b के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डिस्टेंस का लेंथ। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो गैप होगा दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ डायमीटर 4 और यहाँ से यहाँ फिर से 4, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। तो ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है और ये था 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और बी तक पहुँचता है, और ये पॉइंट सी और डी, और जो रास्ता वो चूज़ करता है चलने के लिए वो ये था, और ये वाला लेंथ था 8 मीटर। तो आपको बताना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ जो वो चला, तो यहाँ पे 3 + 8 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, इससे शॉर्टेस्ट रास्ता पॉसिबल नहीं है बी तक पहुंचने के लिए। तो ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है। अच्छा, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 3 मीटर है और बेस 4 मीटर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 4 मीटर 3 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे अब एक और नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिसका नाम है स्पीड। फिजिकल क्वांटिटी याद होगा आपको, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जिसे हम लोग नाप सके, जिसका कुछ वैल्यू आता हो। और वैसे क्वांटिटी में स्पीड भी एक क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को भी हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्पीड का जनरल मतलब क्या होता है। आम जिंदगी में स्पीड वर्ड बोलते ही हम लोग क्या समझते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें और अंदर तक जाएंगे और फिर जानेंगे कि स्पीड कितने तरह का होता है। स्पीड भी बहुत तरीके का होता है,
एक एवरेज स्पीड होता है, फिर एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। उसी तरह फिर स्पीड में एक और चीज़ चेंज होने से डायरेक्शन अगर स्पीड का हम लोग फिक्स कर दें तो फिर वेलोसिटी हो जाता है। वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका जनरल सेंस समझेंगे कि स्पीड होता क्या, इसका मतलब क्या होता है हमारे आम जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम लोग जनरली स्पीड को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब कोई चीज़ चलती है तभी तक समझते हैं। हम लोग स्पीड वर्ड को और भी अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग नेट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अक्सर सुनते हैं या अक्सर बोलते हैं कि जो स्पीड है नेट का वो है 5 kb/s या 6 kb/s, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या अगर कोई टाइपिंग करता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका टाइपिंग स्पीड है 20 words/s, ठीक है। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हर सेकंड में वो कितना टाइपिंग कर दे रहा है या फिर हर सेकंड में कितना डेटा इंटरनेट हमको दे रहा है, उसी चीज़ को हम लोग स्पीड से करते हैं। तो उसी तरह स्पीड का मोशन में ये सेंस बनता है कि कोई चीज़ कितना डिस्टेंस एक फिक्स्ड टाइम में कवर करता है, ठीक है। मान के चलिए कि अगर हम बोले 2 मीटर/s, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, और 1 सेकंड तक लगातार चलता रहे तो वो जितनी दूर पे होगा वो दूरी होगी 2 मीटर। 2 मीटर/s का मतलब इतना ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी चलना शुरू करे और 1 सेकंड तक लगातार चले, 1 सेकंड खत्म हुआ तो जहाँ पे वो है वहाँ पे रुक जाए, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर होगा, ठीक है। अब ये मीटर/s क्या है, ठीक है, ये सब यूनिट होती है, ठीक है। हम लोग इस पर अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप लोग बस जनरल मतलब समझिए स्पीड का, ठीक है। तो जनरल मतलब यही हुआ कि हर सेकंड में कोई चीज़ कितना दूर डिस्टेंस को कवर कर पाता है। और अब हम लोग हर सेकंड में इसका बात क्यों करते हैं, हम लोग 5 सेकंड पे क्यों नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 2 गाड़ियां हैं, पहला का नाम है A और दूसरा का नाम B। पहली जो गाड़ी है वो 2 सेकंड लेती है 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो 2 सेकंड टाइम लेती है। और जो दूसरी गाड़ी है B, वो 28 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितना टाइम में? 4 सेकंड। और अब आपको बताना है कि स्पीड किसका ज़्यादा होगा, A का या B का, या फिर दोनों का बराबर होगा। तो हम लोग कैसे सोचेंगे इस चीज़ को? अगर हम लोग डिस्टेंस को देखें और बोले कि ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चला है, ये 28 मीटर चला है, ये 20 मीटर ही चला है, तो B का स्पीड ज़्यादा होगा। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भले ही ये 28 मीटर चला है और ये 20 मीटर ही चला है, लेकिन ये 28 मीटर में ज़्यादा टाइम लिया है, 4 सेकंड लिया है, और ये 20 मीटर में कम टाइम लिया है, 2 सेकंड ही लिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे गलत तरीके से कर रहे हैं। हम लोग को कंपेयर करने के लिए दोनों को बराबर समय देना होगा, तब जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा, ये उतना ही टाइम में ज़्यादा चल रहा है, ये उतना ही टाइम में कम चल रहा है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा या इसका स्पीड कम होगा। तो इस चीज़ को हम लोग सही तरीके से करने के लिए यहाँ पे 4 सेकंड जो हम लोग का टाइम था और यहाँ पे 2 सेकंड टाइम था, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसका टाइम घटा दे रहे हैं, हम लोग 2 सेकंड कर देते हैं। देखते हैं 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो 4 सेकंड में 28 चल रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? हाफ यानी कितना? 28 का हाफ 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर चलेगा ये। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया, ये 2 सेकंड में बस 14 मीटर ही गया, तो फिर ये कम चला, दोनों को समय बराबर दिया गया। अब कंपैरिजन किया जा सकता है।
तो इस हिसाब से B जो है उसका स्पीड हम लोग क्या बोलेंगे, कम होगा, और A का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा चलता है फिक्स्ड टाइम में, तो उस चीज़ को हम लोग स्पीड कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो टाइम लिए वो टाइम हम लोग लिए 2 सेकेंड। अगर हम लोग 1 सेकेंड लेते तो क्या होता, देखते हैं। तो 1 सेकेंड में ये भी आधा चलेगा, कितना चलेगा, ये 10 मीटर चलेगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड में कितना चलेगा, इसका आधा यानी कितना, 7 मीटर चलेगा। ठीक है, तो अभी भी सही है, ये जो है अभी भी कम चल रहा है और ये अभी भी ज़्यादा चल रहा है, यानी A का स्पीड ज़्यादा और B का स्पीड कम। तो हम लोग टाइम दोनों को सेम दे रहे हैं, तब जा कर के हम लोग स्पीड के बारे में पता कर पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्पीड है और कौन कम स्पीड है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेते हैं कि चाहे जो भी केस हो हम लोग हमेशा वही टाइम कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले 2 सेकंड कंसिडर किया, लेकिन कभी कभी हो सकता है कोई 4 सेकंड कर ले, कभी 5 सेकंड कंसिडर कर ले, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्यूज़न हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेते हैं हम लोग। क्या, हम लोग 1 सेकंड पे ही बात करेंगे, 1 सेकंड में कोई चीज़ कितना चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और जब सबका टाइम फिक्स हो गया 1 सेकंड, 1 सेकंड में कोई कितना चल रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोग बता देंगे कि हाँ उसका स्पीड जो है ज़्यादा है या कम है। ठीक है, क्योंकि टाइम फिक्स हो चुका है फिर से। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे अगर मान के चलिए ये कोई गाड़ी है, ये चल रही है 50 मीटर चली और इसने टाइम लिया 5 सेकेंड। ये गाड़ी है, ये चली 30 मीटर और इसने टाइम लिया 3 सेकेंड। बताना है किसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम 1 सेकंड लेंगे, दोनों को बराबर टाइम देंगे और 1 सेकंड ही देंगे, क्योंकि 1 सेकंड अब हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, कि 5 सेकंड में चल रहा है 50 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा 50 मीटर बाय 5। ठीक है, यानी कितना, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। 3 सेकंड में कितना चल रहा है, 3 सेकंड में चल रहा है 30 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा 30 मीटर बाय 3, यानी कितना, 10 मीटर। तो यानी ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर और ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर। इसका मतलब क्या, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए गौर से कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चल रहा है उसे निकालने के लिए हमने क्या किया, उसे निकालने के लिए हम लोग ने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया। ये 5 टाइम था, यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया। तो आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, जो आप लोग 8 या 7th में शायद पढ़े हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हम लोग टाइम से डिवाइड क्यों करते हैं, ये हम लोग टाइम से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को पता करना होता है कि 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर सकता है, और इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ क्या हो जाएगा, स्पीड। 1 सेकंड में कोई कितना चलता है उस चीज़ को हम लोग कहेंगे स्पीड। कभी कभी 1 सेकंड की जगह आपको पर यूनिट जैसे वर्ड्स भी सुनाई देंगे, तो पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर। ठीक है, लेकिन रहेगा ही यूनिट या फिर 1। ठीक है, तो स्पीड का डेफिनेशन सिंपली यही हो जाएगा फाइनली कि जो डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर किया जाए। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्पीड देखिए 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम पे। डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, बहुत चीज़ से नाप सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, टाइम को किस में नाप सकते हैं हम लोग, सेकंड में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं,
और आवर में नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कभी भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, कभी सेंटीमीटर, कभी मीटर, कभी किलोमीटर, ठीक है। टाइम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर। तो स्पीड को कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग कोई यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते, यही वाला एग्जांपल चलिए, 30 मीटर 3 सेकेंड, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे 30 मीटर, नीचे क्या लिखेंगे 3 सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड इसका पीछा ना छोड़ेगा, ये मीटर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अंत में यहाँ पे जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 10, और ये चीज़ को हम लोग भी लिखेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं हुआ, ये लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट किसका, स्पीड का। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट ये सब हो गया, उसी तरह से स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। अब स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो जो एसआई यूनिट डिस्टेंस का होता है, जो एसआई यूनिट टाइम का होता है, उसके हिसाब से जो स्पीड का यूनिट आएगा उसी को हम लोग स्पीड का एसआई यूनिट कहेंगे। मतलब डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, किलोमीटर नहीं होता, मीटर होता है। उसी तरह टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब इसके अलावा हम लोग को ऐसा नहीं कि हमेशा जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड में ही दिया रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी किलोमीटर पर आवर, कभी किलोमीटर पर मिनट, कभी मीटर पर आवर में कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये कन्वर्जन करने आना चाहिए और हम लोग इसी कन्वर्जन को अब सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सिंपल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर, देखिए डिस्टेंस बाय टाइम यानी ये स्पीड, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे जैसे ये आया उस तरीके से, 5 किलोमीटर बाय 1 आवर। ये चीज़ तो यही है कि ऊपर 5 किलोमीटर है और नीचे 1 आवर है, और हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और आर को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, उसका जो भी आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किलोमीटर को आर में बदलने के लिए हम लोग क्या, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1000 से। और आर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, यूनिट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, उसी तरह 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहती तो अभी मैं विजुअलाइज कराऊंगा इस चीज़ को, और आपको फिर ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बस यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट कर ले। तो ये किलोमीटर किस में चेंज हो चुका है, मीटर में चेंज हो चुका है, और ये आर किस में चेंज हो चुका है, सेकंड में चेंज हो चुका है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। हम लोग अभी 5 को रहने देते हैं, ठीक है, 5 को अभी हम लोग नहीं टच करेंगे। अभी यहाँ जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और यहाँ पे 18, 2 जा 36। तो ये हम लोग को मिला 5 × 5/18, ठीक है। अब इसे हम लोग और यहाँ पे यूनिट हमारा क्या हो गया, अब चेंज हो गया, मीटर और नीचे सेकंड है, मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग किलोमीटर पर आवर से इसे चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यूनिट्स कन्वर्ट करना है। तो यूनिट्स कन्वर्ट करने से पहले, स्पीड को कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को डिस्टेंस और टाइम को अच्छे से कन्वर्ट करने आना चाहिए, और हमें याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
सबसे छोटा यूनिट, तीनों में जो डिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट है सेंटीमीटर को, उसको याद करते वो कितना होता है। तो आपने देखा होगा आपका जो स्केल होता है छोटा सा नन्हा मुन्ना स्केल, उसमें उसका जो लेंथ होता है, उसको आपको अभी देखिएगा ध्यान से, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर लगभग आपके इतनी हो जाएगी। ठीक है, कैमरा में आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप स्केल में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर लगभग इतना होता है। ठीक है, लगभग इतना, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग इतना होता है। और इतना डिस्टेंस में, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हट सकता है, कितना सेंटीमीटर एडजस्ट हो सकता है, इमेजिन कीजिए। तो इतने लंबे लेंथ में 100 सेंटीमीटर लेंथ एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसी तरह ऐसे ऐसे ये 1 मीटर हुआ, ऐसे ऐसे 1000, 1 मीटर जैसे 1000 डिस्टेंस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो डिस्टेंस मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे 1 किलोमीटर। किलो वर्ड का मतलब आप जानते हैं 1000। ठीक है, तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और कब मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिएगा आप, जैसे अगर आपको बोला जाए कि 5 किलोमीटर को बदलिए मीटर में, बताइए कि मीटर में कितना होता है, तो अभी तुरंत हम लोग याद करेंगे कि बड़ा कौन होता है, किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है। सोचिए, जाहिर सी बात है किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर में ज़्यादा मीटर होगा कि 1 मीटर में ज़्यादा किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर में ना मीटर होगा। तो 1 किलोमीटर में होता था 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, उसी तरह अगर दिया रहे 1 मीटर में बताइए कितना किलोमीटर होगा, तो अब देखिए 1 मीटर यानी इतना लंबा डिस्टेंस में अगर पूछे कितना किलोमीटर होगा, तो इसमें तो 1 किलोमीटर भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तो 1 किलोमीटर इतना में हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 1 से कम आंसर चाहिए और 1 से कम आंसर पाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/1000 किलोमीटर, और इसे हम लोग डेसिमल में लिखना चाहे तो 0.001 किलोमीटर। देखिए ये तो 1 से कम है ना, होना भी चाहिए। इतने छोटे में 1 किलोमीटर कहाँ से हट पाएगा, नहीं हट पाएगा, उससे भी कम हटेगा, एक टुकड़ा हटेगा बस 1 किलोमीटर का, वो टुकड़ा इतना होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि बताइए 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 2 मीटर, 1 मीटर अभी हमने बताया इतना होता है, इसमें कितना सेंटीमीटर एडजस्ट हो जाते हैं, 100 सेंटीमीटर एडजस्ट हो जाते हैं। तो 2 मीटर में कितने एडजस्ट हो जाएंगे, 200। ठीक है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। और वही अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि बताइए 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर एडजस्ट हो जाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर छोटा सा होता है, इसमें तो 1 मीटर भी नहीं हटेगा। ठीक है, यानी जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते 2/1000। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा 0.002 यूनिट मीटर। देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से कम है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 1 से कम है और होना भी चाहिए क्योंकि इतने से जगह में 1 मीटर नहीं हटेगा, 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, 1 भी नहीं हटेगा, तो 1 से कम है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें डिवाइड करना है। जब बड़ा यूनिट हो और उसे छोटे में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते। किलोमीटर बड़ा था, छोटे में बदले, मल्टीप्लाई किए। और जब छोटे को बड़े में बदलना हो तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, बड़े को छोटे में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। और जब छोटे को बड़े में बदलना हो तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह अब टाइम को आप लोग जानते होंगे बदलना, फिर भी एक बार हम लोग तुरंत देख लेते हैं। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, सबको अच्छे से पता है। ठीक है, फिर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। और 1 आवर में हम लोग पूछे सेकंड कितना होता है, तो होता है 3600 सेकंड। 16 × 60
3600 सेकेंड। तो इसमें भी कन्वर्जन हो सकता है, पूछेगा अगर कि बताइए 2 आवर में कितना सेकेंड होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 आवर में कितना सेकेंड 3600, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ऐसे भी पूछ सकता उल्टा कि बताइए 60 सेकेंड में कितना आर होगा। ठीक है, 60 सेकेंड में कितना आर होगा, तो क्या करना हम लोग को, सेकेंड को आर में बदलना, छोटे को बड़े में बदलना है, और छोटे को बड़े में बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कितना से करेंगे हम लोग, 3600 से। क्यों, क्योंकि आर और सेकेंड में किसका रिलेशन है, 3600 का। ठीक है, तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/60 आर। देखिए ये 1 से तो छोटा ही है, क्योंकि 1 समथिंग है, अभी डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग स्पीड को कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 50 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, हमें इसे हम लिखेंगे 15 मीटर बाय 1 सेकेंड। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि मीटर को पहले किलोमीटर को बदलेंगे और सेकंड को बदलेंगे हम लोग आर में, इसके बाद फिर हमारा काम हो जाएगा। तो 15 मीटर, तो मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, तो छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू कम होगा, डिवाइड करेंगे, कम करने के लिए वैल्यू कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से, और फिर हमें सेकंड को आर में बदलना है, फिर से छोटा यूनिट और इसे बड़े यूनिट में बदलना है, तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। 3600 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे, तो 15/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600, और ये हो जाएगा 15/1000 इंटू 3600, और इसे सॉल्व करेंगे अगर तो 00 से 00 यहाँ कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 18, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। उसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे दिया हुआ अगर हो 200 मीटर पर मिनट, और इसे बदलना हो आपको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ ऊपर मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी तरह से मिनट को आवर में बदलना है, और यहाँ पे 1 मिनट है, तो 1/60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, फिर इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो 200/1000 डिवाइडेड बाय 1/60 इंटू 60 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 12, तो यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका कन्वर्जन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है 20 मीटर पर सेकेंड। शायद ये सबसे बड़ा स्पीड है जो कि ह्यूमन काइंड के द्वारा अचीव किया गया है। ठीक है, इसे हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो बदलते हैं हम लोग। कैसे बदलेंगे, तो फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, ये मीटर बदल गया किलोमीटर में, सेकेंड है इसको आवर में बदलना है, तो 1/3600, और ये हो जाएगा 20/1000 इंटू 3600,
ठीक है। फिर यहाँ 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 202 इंटू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ह्यूमन काइंड के द्वारा अचीव किया गया सबसे ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, और अगर आप इस स्पीड को एक बार इमेजिन करें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहा है? 2020 मीटर। अभी मैंने बताया 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो इसका लगभग 2000 टाइम्स, इसका लगभग 2000 टाइम्स इमेजिन कीजिए। 1 सेकेंड में वो यहाँ से 2000 मीटर दूर, 1 सेकेंड में। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्पीड है। ठीक है, और इसलिए ये सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड है। अब अगर हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, जैसे दिया हुआ रहे 5 किलोमीटर पर आवर, 5 नहीं लेते हम लोग, 50 लेते। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसे बदलना हो हमें मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये सिंपल है, जब बड़े से छोटा करना हो, पहले हम लोग छोटे से बड़े यूनिट में कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर को 1 आवर है, 1 आवर को बदलेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा 500/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से कुछ भी आपको दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले को कन्वर्ट करना और नीचे वाले को अलग अलग कन्वर्ट करना है, वो फिर स्पीड खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बस यही बात ध्यान रखना है कि बड़े को जब छोटे यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ये 2 बात अगर आप लोग याद रखेंगे तो कन्वर्जन बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, इसका एक और नाम होता है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। ठीक है, आज बस हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो यूनिफॉर्म वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे। यूनिफॉर्म वर्ड, आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो जो यूनिफॉर्म बच्चे पहन के जाते हैं वो सबका तो अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होता है क्या? नहीं, सबका यूनिफॉर्म सेम होता है। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही है कि सेम। जब कोई चीज़ सेम हो, ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म वर्ड का यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो हम लोग बोलते हैं कि 2, 3, 5 ये सब कांस्टेंट्स हैं, जबकि A, B, C, D या कुछ भी हम लोग जब मानते हैं तो वो वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, जो चीज़ बदले नहीं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म का मतलब सेम। तो यहाँ पे हम लोग का सेंस समझ में आ रहा है कि ऐसा स्पीड जो अपना वैल्यू नहीं बदले, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो जिस रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है हमेशा जर्नी के शुरू से लेकर जर्नी के अंत तक उसी स्पीड को मेंटेन किए हुए रहे। ये नहीं कि उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि कब आप लोग यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल किए हैं। ठीक है, कभी किए हो तो सोचिए। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करते तो स्पीड क्या होता है? 0 से बढ़ के कुछ हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे जाके कोई मिल गया तो फिर ब्रेक लिए। ठीक है, फिर कोई मिल गया फिर ब्रेक लिए, फिर आगे गए तो फिर बैरिकेड आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है। जब
रोड पूरा खुला मिल गया तो फिर एक्सेलरेटर पूरा बढ़ा दिए, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग का स्पीड है वो काफ़ी चेंज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और हम लोग को कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ही रेयर होता है जब रोड एकदम खाली हो, दूर दूर तक खाली हो और ज़्यादा टर्निंग वगैरह ना हो, तब अक्सर हम फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, तब हमारी स्पीड ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो जर्नी के शुरू से लेकर के जर्नी के अंत तक वो अगर अपना स्पीड मेंटेन कर ले, सेम रखे, स्पीड का वैल्यू बदले नहीं, तो उस स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड में चलने से एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है ये देखेंगे हम लोग। अगर मान के चलिए इस ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और ऐसा कहा गया है कि ये जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग 1 सेकेंड हो गया होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करे और 1 सेकेंड समय बीत जाए तो ये कितने दूरी पे होगा, ये 2 मीटर पे होगा, ठीक है। फिर अगला 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, फिर अगला 1 सेकेंड होगा तो ये फिर एक्स्ट्रा 2 मीटर ही ट्रैवल करेगा, एक ये 2 सेकेंड। फिर अगला 1 सेकेंड हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, 2 मीटर ही ट्रैवल करेगा। तो देखिए ये फिक्स्ड टाइम में, मतलब ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकेंड का इंटरवल हुआ, ये भी टाइम इंटरवल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेकेंड हुआ, लेकिन ये टाइम इंटरवल, टाइम का गैप कितना हुआ, 1 सेकेंड का हुआ। तो 1 सेकेंड में फिर से 2 मीटर, फिर यहाँ टाइम का गैप 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, तो फिर डिस्टेंस कितना चला, 2 मीटर। यानी एक फिक्स्ड टाइम में, ठीक है, फिक्स्ड टाइम कितना है, 1 सेकेंड में, वो हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही चल रहा है और वो फिक्स्ड डिस्टेंस है 2 मीटर। तो यूनिफॉर्म वर्ड का यहाँ पे हम लोग को सेंस समझ में आ रहा है, क्या कि हर कांस्टेंट टाइम इंटरवल में वो एक सेम स्पीड को, सॉरी सेम डिस्टेंस को कवर करते रहे, तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली सोचिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो 5 सेकेंड बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना दूर चल चुका होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐड करते जाएंगे। कितना बार ऐड करेंगे, पहला सेकंड में चला 2 मीटर, फिर दूसरा में 2, फिर तीसरा में 2, इस तरह से हम लोग कितनी बार ऐड करेंगे, हम लोग 5 बार ऐड करेंगे, ठीक है। हम लोग कितनी बार ऐड करेंगे, 5 बार ऐड करेंगे। और बार बार चीज़ों को ऐड करने को ही मैथमेटिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे हम लोग यूज़ ऐसे करेंगे कि 2 है और इसे को हम लोग ने 5 बार जोड़ा है, तो 2 × 5 = 10 मीटर। यानी हम लोग कहेंगे कि 5 सेकेंड में वो कितना चल लेगा, 10 मीटर चल लेगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये 2 क्या है, तो ये 2 था हम लोग का स्पीड, ठीक है, ये 2 था स्पीड। और 5 क्या है, 5 वो टाइम है जब तक का डिस्टेंस हम लोग से पूछा गया। तो यानी स्पीड इनटू टाइम = डिस्टेंस, ठीक है। फिर से घूम फिर के हम लोग का फॉर्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो वापस आ गया, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या, कि स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, और हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम = डिस्टेंस। टाइम को हम लोग उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला अलग नहीं है, लेकिन समझने का नज़रिया, समझने का दोनों का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पाथ है और इस स्क्वायर वाले पाथ में जो इसका एक साइड है, इसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ के अराउंड दौड़ रहा है और उसके दौड़ने का जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग। 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चल ले रहा है,
वो ऑब्जेक्ट चल ले रहा है 4 मीटर, तो 4 मीटर चल ले रहा है। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट चलना शुरू करा, इधर मान लेते हैं, इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में वो ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो कितना चलेगा 2 मीटर, फिर 2 मीटर और, यानी वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, 4 मीटर चलता है 1 सेकेंड में। और इस तरह से हमें कितना टाइम तक चलना है, 4 सेकेंड तक चलना। अभी तक बस 1 सेकेंड हुआ है, तो दूसरा सेकेंड में ये कहाँ तक पहुँच जाएगा 4 और, यानी ये वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब 1 राउंड वो कंप्लीट कर लेगा। तो 2 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है, तो 4 सेकेंड में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 4 सेकेंड में वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो आपको बताना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यानी इसका 2 चक्कर लग जाएगा, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 2 to 4 to 6 to 8। एक बार बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया 8, और ये तो 2 चक्कर मार चुका है, तो 8 into 2 यानी कितना 16 मीटर वो चल लेगा, डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। और अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहाँ से चलना शुरू किया वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, फिर से एक स्क्वायर पाथ ले लेते हैं। इस बार भी 2 मीटर, इस बार जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 सेकेंड टाइम 3 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है 2 मीटर, यानी 1 सेकेंड में वो एक साइड ट्रैवल कर ले रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कितना टाइम हमें मिला है 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यहाँ, दूसरे सेकेंड में यहाँ, तीसरे सेकेंड में यहाँ। ठीक है, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। कितना चला 2 2 4 और 2 6, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ हो गया। दोनों के बीच का गैप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये क्या है स्क्वायर का साइड जो कि 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको थोड़े और घुमा फिरा करके दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक्स बस एक ही चीज़ है। अगर आप स्पीड को अच्छे से समझते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं, तो फिर कितना भी क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाए हम लोग नहीं भटकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।